हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू टिडबिट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं वह कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सिंबल से। क्या आप इस सिंबल को जानते हैं? हिंदी में इसे प्रश्न चिन्ह कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। क्या, क्यों, कैसे? ऐसे ही इंग्लिश में व्हाट, व्हाई, हाउ। ये क्या है? ये ऐसे शब्द हैं जिनसे हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं या इंटेरोगेट करते हैं। इंट्रोगेटिव में एडजेक्टिव्स और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, प्लस ये जानेंगे कि इन दोनों के यूज में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं। दोस्तों, क्या आप WH वर्ड्स को जानते हैं? ये वही शब्द हैं जो मैंने अभी अभी लेसन शुरू करने से पहले यूज किए थे, यानी कि व्हाट, व्हिच, हुज, व्हाई, हाउ, ये सब क्या है, WH वर्ड्स हैं। पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में हम सिर्फ 3 WH वर्ड्स को यूज करते हैं, इस फैमिली के सिर्फ 3। और वो 3 कौन से वर्ड्स हैं? वो हैं व्हाट, विच एंड हुज। और हम ये क्यों यूज करते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए। अब सबसे पहले आप एक बात बताइए कि एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। एडजेक्टिव्स नाउन के बारे में बताता है और प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होता है। जिससे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो क्वेश्चन वर्ड्स जो नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमेशा नाउन के साथ अपीयर होते हैं, यानी कि नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। इसका मतलब हम कैसे याद रखेंगे कि ये नाउन के पक्के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, हुज बाइसिकल इज दिस। यह बाइसिकल किसकी है? इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हुज बाइसिकल, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बाइसिकल के बारे में बात कर रहे हैं। हैंस इस फर्स्ट सेंटेंस में बाइसिकल क्या है? एक नाउन है। और जैसा कि हमने बात की कि एडजेक्टिव्स कौन से वर्ड होते हैं जो नाउन के बारे में कुछ कहते हैं या बताते हैं। यहाँ पे यह नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है और वो शब्द कौन सा है? हुज। तो यानी कि ये क्या है? ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। ये आप ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स नाउन के बारे में क्वेश्चन पुट अप करते हैं। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। विच फिल्म डिड यू सी? व्हाट बुक्स वुड यू लाइक टू बाय? आप कौन सी बुक्स बाय करना या खरीदना पसंद करेंगे? तो इन तीनों ही सेंटेंसेस में हुज, विच और व्हाट, ये तीनों वर्ड्स क्या हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। और ये किससे पहले यूज किए गए हैं? नाउन। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में बाइसिकल, सेकंड में फिल्म एंड थर्ड में क्या है? बुक्स है। आइए अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। वही क्वेश्चन वर्ड्स जो क्वेश्चन वर्ड फैमिली को बिलोंग करते हैं, जैसे कि हु, व्हाट, व्हिच, whom एंड whose। ये पांचों ही क्वेश्चन वर्ड्स क्या हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। ये भी क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। पर ये प्रोनाउन का रोल किस तरह से प्ले करते हैं कि वह नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। इन प्लेस ऑफ नाउन दे आर यूज्ड। तो इस पर्टिकुलर बात को आपको याद रखना है कि ये एडजेक्टिव की तरह नाउन के साथ यूज नहीं किए जाते, ये नाउन के जगह पर यूज किए जाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, व्हाट डू यू वांट? आपको क्या चाहिए? इस फर्स्ट सेंटेंस में व्हाट क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस में क्या हमने व्हाट के बाद कोई भी नाउन का यूज किया है? नहीं किया है। तो यहाँ पे व्हाट किस फॉर्म में यूज हुआ है? वेरी गुड, आप समझ गए, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में यूज किया गया है। विच इज योर हैट, ये एक सेकेंड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल,
Whose is this box? ये किसका बॉक्स है? अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो हम अगर whose के बाद में बॉक्स लेके आ जाए, whose box is this, वहीं पे whose एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। पर यहाँ क्योंकि नाउन नहीं यूज किया गया है इसलिए whose प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। लेट्स टेक द फोर्थ एग्जाम्पल। Whom do you want to meet? आप किससे मिलना चाहते हैं? Who is your class teacher? आपकी क्लास टीचर कौन है? फर्स्ट सेंटेंस में what, सेकेंड में which, थर्ड में whose, फोर्थ में whom और फिफ्थ में who। ये पांचों ही क्या हैं? ये पांचों ही क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज लेते हैं और उस एक्सरसाइज के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को हम एक सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इन दोनों के बीच में के यूज में क्या आइए सबसे पहला ग्रुप ऑफ सेंटेंस लेते हैं। Whose book is this? यहाँ पे whose क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि इसके बाद में हमने नाउन का यूज यानी कि बुक का यूज किया है। वहीं पर whose is that book? क्या हमने whose के बाद में बुक का यूज किया है? नहीं। दैट मीन्स whose यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है इस सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। आइए एक और सेट लेते हैं। Which bag is yours? Which के बाद में हमने किसका यूज किया? बैग। और बैग क्या है? बिल्कुल सही पहचाना आप सबने। बैग यहाँ नाउन यानी संज्ञा है, किसी वस्तु का नाम है, इसलिए which क्या रोल प्ले कर रहा है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का। जब हम बोलते हैं which is your bag, यहाँ हमने क्या किया है? यहाँ हमने नाउन का यूज नहीं किया है, इसलिए which क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। थर्ड सेट में देखिए, what noise is that? यह कैसी नॉइज है? नॉइज यहाँ पे क्या है? नाउन है। नॉइज यहाँ पे क्या है? नाउन है। और what क्या कर रहा है? नॉइज के बारे में क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। हैंस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वहीं पर what did you say? what के बाद में हमने क्या किया है? नाउन का यूज नहीं किया। इनफैक्ट what प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि whose, which और what ये तीनों ही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोनों का ही रोल प्ले करते हैं। हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में who और whom का यूज करते हैं, पर who और whom इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का रोल प्ले नहीं करते हैं। ये एक और डिफरेंस है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं ये अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप शायद उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट भी कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टिडबिट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। थैंक्स।